एक साल में सेविंग बैंक अकाउंट में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन करें जिससे इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में आप कितने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कितना अकाउंट होना चाहिए या फिर क्या क्या प्रोसेस है, सारा कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप 10 लाख से कम का ट्रांजैक्शन किसी भी फाइनेंशियल ईयर में करते हैं तो आप पे कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता है। यानी ये बिल्कुल फ्री है, ये आप कर सकते हैं 10 लाख तक। अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा जाता है तो फिर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब यहाँ पे एक ऐसा सवाल है कि अगर मेरा 5 अकाउंट है, मान लीजिए कोई एसबीआई में है, कोई एचडीएफसी में है, कोई आईसीआईसी में, तो सारे का मिला के ट्रांजैक्शन जोड़ा जाएगा या फिर अलग अलग बैंक का 10 लाख करके होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका अलग अलग बैंक को 10 लाख दिया जाएगा, बल्कि पूरे बैंक जितने भी आपके सेविंग अकाउंट हैं आपके नाम पे, यानी आपके पैन कार्ड पे, सारे को इंक्लूड करके आपका 10 लाख होना चाहिए। अगर सारा इंक्लूड करके ज़्यादा हो रहा है तो फिर उसमें इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। यानी आपका जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड से ही सारा बैंक लिंक होता है, तो जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो ट्रांजेक्शन सीधा पैन कार्ड के थ्रू इनकम टैक्स को चला जाता है कि इस पैन कार्ड पे इतना ट्रांजेक्शन हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, आप 10 लाख से ज़्यादा का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मगर आप जितना भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये पैसा यहाँ से आया ये पैसा यहाँ जाएगा। और आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी भरते रहना चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको नोटिस आ जाता है तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि ये पैसा मैंने ज़मीन बेची है या फिर मकान बेचा है, या भी जो भी आपको गिफ्ट मिला है वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसा होता है कि वो मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं और अपने ही पर्सनल अकाउंट से ये मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, तो इसमें फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। फिर इसमें आपने जो भी आपने पैसे भेजा है वो रिकॉर्ड नहीं रखते हैं कि किसको भेजा है, किस लिए भेजा है, तो वहाँ पे आपको परेशानी आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इस तरह का वीडियो इस चैनल पे आते रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।